लाइफ में ना हमको बहुत सारी चीज़ें कोई सिखाता नहीं है, हम खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं, राइट। जिसमें से एक सब्जेक्ट है फाइनेंस। अगर तो घर पे या अपने किसी फ्रेंड सर्कल में कोई अच्छा बंदा है जो हमको फाइनेंस की नॉलेज देता हो तो हम सीख जाते हैं। पैसा बचाना और पैसा कमाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। पहले की जनरेशन, हमारी मम्मी पापा की क्या जनरेशन थी, वो पैसा बचाना। अब आज की जनरेशन क्या है, पैसा कमाना। अगर मैं एज अ बीइंग अ यूट्यूबर बात कर रहा हूँ आपसे, आप दूसरे यूट्यूबर्स के पास जाओगे ना, अगर मैंने नाम ले दिया है, दे हैव मिनिमम 5 सोर्सेज ऑफ इनकम, मिनिमम। तुम तो सिर्फ एक मे बी जॉब या शायद कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, शायद आ रहा हो, सेकंड भी तुम्हारा शायद है। उनके 5 सोर्सेज ऑफ इनकम मिनिमम है। ओके जी। एक फाइनेंस का टॉपिक है। रिसेंटली मैं अपने एक यूट्यूबर फ्रेंड से बात कर रहा था, जूनियर है मेरे से बहुत ज़्यादा, बैचलर है। तो उसने बोला कि सर मैंने क्या किया, मैंने थोड़े दिन पहले ना अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में शेयर मार्केट की टिप्स दे दी थी। ओके कि भाई ये मेरी प्रेडिक्शन है, होने वाली हो सकता है। तो उसने वो पोस्ट देगी, उसका मुझे मैसेज आया कि सर थोड़ा सा बता दो मैं क्या करूँ। मेरी राइट नाउ एज इज़ 32। ओके, मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे डाले हुए हैं, म्यूचुअल फंड में भी डाले हुए हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी तक मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि उसके लिए एक लमसम अमाउंट चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं पूरी ज़िंदगी की जन्म पूंजी जो आपने जोड़ के रखी थी, कमा के इतना पैसा जोड़ के रखा था, वो आपको लगाना पड़ता है उस टाइम पे, राइट। और उसके बाद भी 100 चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं, क्योंकि एक घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पैसा लगता है, राइट। तो मैं घर के मामले में थोड़ा सा वो हूँ कि पहले मैं सेटल हो जाऊँ, मुझे पता चले कि यही शहर अच्छा है, ये जगह अच्छी है, कोई प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आप गोल्ड देखोगे, स्टॉक मार्केट देखोगे और म्यूचुअल फंड देखोगे, तो लोग बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कभी भी ले लो। गोल्ड का भी कोई टाइम नहीं होता, कभी भी ले लो। स्टॉक मार्केट का भी कुछ ऐसा ही है, बट वो डिपेंड करता है आप कौन से स्टॉक्स ले रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जेन्युइन टिप दूंगा, कोई भी यूट्यूबर और कोई भी इन्फ्लुएंसर तो नहीं देगा। जो मैं बता रहा हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताने वाला हूँ। ओके, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो एज ए बैचलर, बिकॉज आपकी जब शादी होगी तो उस टाइम पे लगने वाला है, राइट। आप चाहे लड़की हो या लड़का, यार आपकी शादी में गोल्ड लगेगा ही लगेगा, राइट। अब गोल्ड में वैरायटी बहुत है। आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड ले सकते हो, दैट इज़ वन थिंग। आप गोल्ड का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो, सेकेंड थिंग। थर्ड क्या है, आप गोल्ड की ज्वेलरी ले सकते हो, राइट। फोर्थ क्या है, गोल्ड का कॉइन ले सकते हो। फिजिकल कॉइन की बात करो, ज्वेलरी एंड गोल्ड का कॉइन इज फिजिकल कॉइन। जब आप ऑनलाइन लेते हो उसमें टैक्स लगता है ना। आप जब म्यूचुअल फंड में ले आप उसका एग्जिट लोड लगेगा, कुछ ना कुछ लगेगा, आपको परसेंटेज देना पड़ेगा उसका। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हो, 7 साल बाद उसको बेचना कंपलसरी है, 2.5% का इंटरेस्ट आता है, दिस इज वन थिंग। बट दीज आर ऑल वाइट मनी, ऑनलाइन इज वाइट मनी। अब एक बार कॉइन है, आपने 20,000 रुपये खर्च करके एक कॉइन ले आए, ठीक है। कितने का कॉइन ले आए, अभी जैसे जिस हिसाब से अभी 6500 7,000 का रेट चल रहा है, 5 ग्राम का कॉइन लेने के लिए कितना हो गया, चलो 10 ग्राम लेते हैं, मोटा मोटा 70,000 का कॉइन लगा, ठीक है। एक बार आपके पास आ गया, आप कल को प्रॉपर्टी लेने जाओ तो वो पता क्या करते हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है तो क्या वो जो जितने भी कागज़ बनते हैं सारे वो 1 करोड़ पे बनते हैं? नहीं, कम बनते हैं। कोई 60 लाख पे बना रहा है, वो बोलते हैं कि भाई देखो हम इसको इसमें शो नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स लगता है। अब गोल्ड कई बार क्या होता है कि बोलते हैं यार हमको हार्ड कैश चाहिए 10 लाख, कहाँ से लेकर आऊँगा 10 लाख? एक सैलरीड पर्सन 10 लाख हार्ड कैश कहाँ से लेकर आएगा? तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास गोल्ड होगा, फिजिकल गोल्ड, बोलेगा ये ले, आज की कीमत पे ये ले। एक तरह से समझ गए ना क्या बोलना चाहता हूँ। अब गोल्ड कॉइन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबसे कम मेकिंग चार्जेस लगते हैं और ROI बहुत तगड़ा। अगर आप पुराना रिकॉर्ड चेक कर लो, 2000, मेरी जैसे शादी बताता हूँ, मैं ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जाता हूँ, 2018 में मेरी शादी हुई, तब गोल्ड का रेट चल रहा था 31,000 और आज गोल्ड का रेट चल रहा है ऑलमोस्ट 70,000। आपको पता है गोल्ड में 3 वैरायटी आती है, 18 कैरेट, 22 कैरेट एंड 24 कैरेट, राइट। 24 इज़ प्योर, 22 में थोड़ा सा मिक्सचर है, 18 में ज़्यादा मिक्सचर है। जब कॉइन लो तो हमेशा प्योर लो, बिकॉज उसमें मिक्सचर की क्या ज़रूरत, वाई डू यू नीड 22 कैरेट, वाई? प्योरिटी देखी जाती है, जब बेचते हैं तो प्योरिटी की बात होती है, तो 24 इज प्योर गोल्ड। कॉइन लेने की बात आती है तो हमेशा 24 कैरेट का कॉइन लो। अब इसके अंदर स्कीम्स हैं, मैं बता देता हूँ, डिपेंड्स ऑन ज्वेलर टू ज्वेलर। जैसे कि एग्जांपल तनिष्क का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या करते हैं हर ग्राम पे 5% लेते हैं मेकिंग चार्जेस। GST 3% अलग लगेगा, जहाँ पे भी जाओगे बिल लोगे तो 3% लगेगा। और जो बिग ब्रांड्स है तनिष्क ये तो सब बिल काटेंगे। लोकल ज्वेलर्स के पास जाओगे वो बोलेंगे यार छोड़ो ना, क्या करना, बिल यहीं पे ले आओ, कैश वैश बिना बिल के ऐसे ही ले जाओ, पर्ची पे लिख देंगे, समझ गए। तो एक तुम्हारा जैसे मैंने बोला कॉइन के ऊपर GST लगी 3%। मेकिंग चार्जेस डिपेंड्स आप कहाँ से ले रहे हो। अब तनिष्क जैसे
ब्रांड से ले रहे हो तो वो 5% पर ग्राम लगाएंगे। बट अगर आप दूसरे ज्वेलर्स के पास जाते हो, लोकल ज्वेलर्स थोड़े से रेप्यूटेड, आप इतने जगह पे इतने सालों से रह रहे हो, आप जानते हो ना ये ज्वेलर सही है, कई बार जान पहचान भी बन जाती है, बट 24 कैरेट लोगे इट्स ऑलवेज गुड। अब वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट स्कीम चलाते हैं। एक स्कीम जो रिसेंटली यहाँ पे इंदिरापुर में मैंने देखी है मनोहर लाल ज्वेलर्स पे, वो क्या बोलते हैं कि सर आप कॉइन ले लो, आज का बिल कटा दो और आप हमसे 3 महीने बाद लेने आना, आपकी मेकिंग चार्जेस जीरो, आपकी मेकिंग चार्जेस जीरो। ऑल्सो गुड, आपको सिर्फ 3% GST देना पड़ा। और कॉइन आपके पास चाहे घर पे रखो चाहे उनके पास रखो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। नेक्स्ट, जो कुछ ज्वेलर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि यार हम अप टू 5 ग्राम तक 1000 पे लेते हैं या 500 लेते हैं, अप टू 10 ग्राम तक हम 1500 लेते हैं, अप टू 20 ग्राम तक हम 2000 लेते हैं, 2500 लेते हैं। तो उनकी स्लैब्स हैं। तनिष्क कैसा था, परसेंटेज लेते हैं हम, ओके 5% मेकिंग चार्जेस हमारा फिक्स है हर 1 ग्राम पे। उधर कैसा है, हमारी रेंज पे है। तो बेटर है कि आपको जो अच्छा लगता है आप उस पे जाओ, ट्रस्ट वर्दी पर्सन पे जाओ और गोल्ड पे इन्वेस्ट करो। बिकॉज उसका भी एक रीज़न बता देता हूँ, 1 ग्राम कॉइन भी मिलता है विच इज़ इक्वल्स टू योर 6-7 हज़ार 7,000। इतना बंदा जब आप कमाने लग जाते हो 50,000 60,000, अब 50,000 60,000 की सैलरी पे आप घर तो ले नहीं सकते। कैन यू बाय होम? 1 करोड़ मिनिमम स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम खरीद लोगे? नहीं, EMI भी ज़्यादा होएगी 50-60 से तो, राइट। सेकंड ऑप्शन क्या बचा तुम्हारे पास, FD में डालो, यार कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद FD में भी कैसा है, 10,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट हो तो उसका भी टैक्स कट जाता है, समझ गए यार। बट उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, 6-7-8%। एक काम करते हैं, म्यूचुअल फंड डाल देते हैं 12%। बट वही बात है, मार्केट गिरा, म्यूचुअल फंड का भी तो परसेंटेज गिरेगा, स्टॉक मार्केट वो भी गिरेगा। एक गोल्ड एक ऐसी चीज़ है वो हमेशा ही ऊपर गया। मैंने जैसे आपको क्या बताया, 2018 में मेरी शादी हुई 31,000 था और आज की रेट में क्या है, 70,000 हो गया ऑलमोस्ट। 24 कैरेट इज़ 70,000 और तुम्हारा 22 कैरेट इज़ 65,000। 5,000 का डिफरेंस रहता है 22 और 24 में। तुमको दुबई जाके खरीदना बात अलग है, बट मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। 2018 और 2024 कितने साल हुए, 6 साल। 6 साल में पैसा डबल हो गया। जितना भी कॉइन खरीदा था, कॉइन बोल रहे हो या घर की ज्वेलरी जो शादी के टाइम पे लगी थी, वो यूज़फुल रही, राइट। तो यही बैचलर पे एडवाइस दूंगा, अगर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गोल्ड में और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में और थोड़ा सा अपने पास एक इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए FD में, इक्वली प्रोपोर्शन रखो, ओके। तभी आप खुद फाइनेंस सीखोगे। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ पे 50 लाख भी कम है, 50 लाख भी कम है, समझ रहे हो ना। और जो आप बोलो ना, जैसे आपके पास कॉइन है 5-7 हज़ार, तो एक काम करते हैं 5,000 का स्टॉक मार्केट खरीद लेते हो, 5,000 में क्या ROI आएगा, 1%, वो भी गारंटी नहीं, और वो भी शायद स्टेगनेंट रहे बहुत टाइम तक। डिविडेंड का इंतजार कर रहे हो, वो शायद पता नहीं 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या साल बाद आए, गारंटी तो नहीं। और आएगा भी तो कितना आएगा, TCS का एक शेयर 4,000 रुपये का है, उसके ऊपर कितना डिविडेंड आता है, गूगल करके देखो अपने आप। साल का शायद वो 50-60 रुपीज़ तक देते हैं टोटल ओवरऑल, शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट गोल्ड, वही बोल रहा, मार्केट गिर गया तो गिर गया, नुकसान हो गया, होल्ड पे रहोगे। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, तुम्हारे पास एक तरह से ब्लैक मनी है, समझ गए। शादी के टाइम पे भी बहुत सारी ब्लैक मनी यूज़ हो सकती है, उसको यूज़ कर सकते हो, उसको लो, जाओ सामने वाले ज्वेलर के पास, वो तुम्हारी वो प्राइस पे रखेगा और तुमको जो पसंद तुम्हारी ज्वेलरी ले लो। तुम्हारी ज्वेलरी का रेट बढ़ता गया, तुमने जो उस टाइम पे ज्वेलरी ली शादी के टाइम पे, उस टाइम पे भी रेट बढ़ा हुआ मिला, तुमको नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना। तुमने जिस प्राइस पे दी ऑलमोस्ट उस प्राइस पे तुमने ज्वेलरी बना ली, बट तुम्हारा इतने साल तक पैसा बढ़ता गया ज्वेलरी का, समझ गए मैं क्या बोल रहा चाहता हूँ। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना अगर करना चाहते हो ऐसी और फाइनेंशियल एडवाइस के लिए या फिर पर्सनल लाइफ एडवाइस के लिए, ओके, यू कैन कनेक्ट टू मी फॉर करियर गाइडेंस, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन टॉप। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलता हूँ, दुआ में रखना, बाय बाय। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार, आवाज़ का फिर मज़ा नहीं आएगा, ओके जी, बाय बाय।